मन अशांत क्यों रहता है? पहले समझो। ये अशांत तभी होता है जिसको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसको जो चाहिए वो नहीं मिलता तभी अशांत। कोई अशांत क्यों होता है? समझो, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये जो चाह रहा है वो सब अशांति का मूल है। मन को एक चीज चाहिए, सुख। मन को एक चीज चाहिए, शांति। मन को एक यार चाहिए जो सदैव मुझे प्यार करे। वो केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं। प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं जो तुम्हें सुखी कर सके। हाँ, दूसरा हाथ मिलाएगा तो तुमसे सुख लेने के लिए, सुख देने के लिए तो सिर्फ गोविंद है, कृष्ण है, राधा वल्लभ लाल है। अगर मन ने ठान लिया कि अब ये करना है और आपने कह दिया ना, तो आपको जलाना शुरू करेगा। और उस जलन को जो सह गया, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। उस जलन को जो सह गया सो भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रख लेता है। जिससे हमें अपनापन होता है, जिससे हमें प्यार होता है, जिसके प्रति हमारा समर्पण होता है, वो हमारे दिमाग में बस जाता है। उसी की वही हंसी, वही बात, वही चितवन, वही मुस्कान। उस गली का कोई मिल जाए, अच्छा आप उधर रहते हैं, वो एकदम बड़ी प्रसन्नता होगी। संसार में किसी को अपना बनाने के पहले उसकी परीक्षा लो। वो स्वार्थी तो नहीं है, वो हमारा शोषण तो नहीं करना चाहता। सहसा विश्वास मत करो, किसी से भी विश्वास मत करो। विश्वास तब करो जब कुछ दिन उसको परख लो, जांच लो, तब विश्वास करो। संसार में अंधा विश्वास मत करो। अपना कर कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। प्रेमानंद बाबा जी महाराज, उनकी एक बहुत अच्छी लाइन मैंने सुनी है। बाबा ने कहा कि कोई पूछ रहा था कि बाबा, लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। तो बाबा ने हंस के कहा कि ये तो तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि लोग तुम्हारा फायदा उठा पा रहे हैं। तुमको भगवान ने इतना बनाया कि तुम किसी के लिए फायदे के लिए काम आ रहे हो। इसमें नेगेटिव क्या है? ये तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव ही हुआ ना। बहुत सुंदर कि लोग हमारी अच्छाई का फायदा, अरे तुम फायदा उठाने दो, तुम किसी के लिए फायदेमंद हो। तुमको ये सोच के नाचना चाहिए। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है। एक ही श्लोक, केवल एक श्लोक, संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक, तो एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नो। भारी से भारी संकट को अगर ऐसे उड़ा न दे श्लोक, तो हमें बताना। आप जप करके इसका कीर्तन कीजिए, इसी का जप कीजिए माला से, और इसी का कीर्तन कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, और परिणाम में अगर आपको दिखाई न दे तो हमें बताना। सभी युगों में इतना पाप नहीं होता था, हम इस कलयुग में कैसे बचे? तुम थे क्या? जब राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए ना, तो ऋषियों को जैसे कोई मुर्गे की हड्डी खा खा के नहीं देते, ऐसे ऋषियों की हड्डी के देते। कलयुग में तो कहीं नहीं सुना होगा कि महात्मा को जिंदा आदमी खा रहा है। भगवान राम ने पूछा, हड्डियां किनकी हैं? तो ऋषियों ने कहा, जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां राक्षसों ने खाकर जमा कर दी। क्या कहोगे अब कलयुग को? कलयुग बहुत सम्माननीय युग है, इसे तुम समझ नहीं पा रहे। तो कलयुग के समान कोई युग ही नहीं बच्चा। जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर बात बनती थी, वो 24 घंटे नाम कीर्तन पर करने पर बात बन जाएगी। जय हो कलयुग की। कैसी बात करते हो बच्चा? जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। अब बताओ कहाँ कलयुग है? शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे। ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। और ये 5 करोगे तो मिटिया मेट कर देगा, पक्का मिटिया मेट कर देगा। आपको कौन सा नाम प्रिय है? भगवान का नाम? शंकर भगवान। शंकर जी। तो कैसे जपोगे शंकर जी का नाम? ओम नमः शिवाय। ओम नमः। ये तो गुरु मंत्र लेने पर ही जपा जा सकता है, नहीं तो ये फिर ये और निगेटिव भाव को और पुष्ट कर देगा। वैदिक मंत्र गुरु पद्धति से ही जपना चाहिए, ऐसे मनमानी नहीं जपना चाहिए जैसे आजकल लोग
ऐसे नहीं। तो अगर शंकर जी का ही जपना है तो शाम्ब सदाशिव जप सकते हो आप। उठते बैठते चलते फिरते नहा के बिना नहाए कैसे भी स्थिति में इसको हमने जप किया है, बड़ा चमत्कारिक है। शाम्ब सदाशिव माता जी और प्रभु भगवान श्री दोनों की कृपा प्राप्त होती है। एक बार हमने एक शराबी को प्रणाम किया था, शराब पिए था, हम गंगा किनारे बैठे गंगा जी की तरंगों का आनंद ले रहे थे मंत्र जपते हुए। उस समय 22-24 की जो भी अवस्था और नई अवस्था थी, तो खड़ा हो, तो मतलब एक कौतूहल, उसकी गंध से तो समझ गए शराब पिए। हमका क्या करेगा, तो खड़े हुए, ये स्वभाव शुरू से रहा है जी। बोले कहाँ ले जाएगा बाबा जी, क्या फर्क पड़ता है, ले चलो। वो ले गया, वैकुंठ धाम ले गया, वहाँ ब्रह्मावर्त बिठूर में है वैकुंठ धाम, वो पास में ही था। और भगवान की छवि को ऐसे नशे में ही बोल रहा है। बोला देख रहा है इनको, तू कौन है? तुमका भगवान। किसके बने? तो भगवान तो भगवान होते। बोले नहीं, जो मैं बात पूछ रहा हूँ असली बता। हमका संगमरमर। बोले ये क्या है? उनका संगमरमर। बोले समझ ले, एक पैरों के नीचे रौंदा जाता है और एक भगवान बन के पूज रहा है। क्यों? ये तिल तिल काटा गया लेकिन टूटा नहीं। ये टूटा नहीं तो आज भगवान बन के पूज रहा। टूटना नहीं जीवन में। हम उसे पंचांग प्रणाम किया था, जैसे संत को प्रणाम करते हैं कि भगवान नाटक करके शराबी का मुझे उपदेश कर रहे हैं। अगर उपदेश सही मिले तो एक शराबी का भी उपदेश मान ले। तो हमको बात माननी है, वो कहीं से भी हो। अगर सही बात बोल रहा है तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कौन है। जैसे हम मिठाई अच्छी लगी तो ले लिया, मिठाई वाला ये मिठाई खाता है कि नहीं, नहीं मेरी पसंद है मैंने खरीद ली। तो अच्छी बात मुझे जहां से मिले वहां से स्वीकार करना चाहिए। वो छोटा व्यक्ति हो, वो संसारी व्यक्ति हो, या वो पागल आदमी भी हो, तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। अच्छी बात स्वीकार करना चाहिए। कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार। हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारा जो मजाक उड़ाएगा, हमारी जो निंदा करेगा, हमें जो गाली देगा, वो हमारे पाप नष्ट करता है। मतलब इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो हमारी अवहेलना करे, जो हमारा उपहास करे, जो हमारा तिरस्कार करे, जो हमारा अपमान करे, वो हमारे पाप को नष्ट करता है। यदि हम सह जाएं तो